हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आप अपने जीवन को झांकें कि आप कौन सी स्थिति में हैं, सुखद स्थिति में हैं या दुखद स्थिति में हैं। कई बार हमारी स्थिति दुखद होती है और हम निराश और हताश जीवन बिताते हैं। हमारी जीवन यात्रा, हमारी जीवन शैली संभावनाओं से भरी है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें परिवर्तन के लिए आह्वान करते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी संभावना है अच्छे जीवन की संभावना, दिव्य जीवन की संभावना, चेतना युक्त ऊंचे जीवन, प्रभुमय और शांतिमय जीवन की संभावना। आज हम इस पर चिंतन करें। 12 जनवरी 2026 सामान्य काल का पहला सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। संत मार्कुस के सुसमाचार में जब ईसा ने पहली बार अपना मुंह खोला तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही और वह महत्वपूर्ण बात थी, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जो भी बात मुक्तिदाता प्रभु ईसा से पहली बार निकलती है वह सुसमाचार का सबसे मूल संदेश है। ईश्वर का संदेश है कि प्रभु के लोग प्रभु की ओर मुड़ें। नबियों ने जो वर्षों से भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर अपने लोगों के बीच आएगा, ईश्वर के आने का समय पूरा हो गया। ईश्वर अपने लोगों के बीच आ गया और उसका संदेश यह है कि लोग प्रभु की ओर मुड़ें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, प्रभु के पास लौटें। धर्मशास्त्र में प्रभु का यह संदेश रहा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा हो। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा हो। नबियों के द्वारा लोगों को बार बार यही संदेश मिल रहा था। प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा मुझसे दूर भटक गई है, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा दुख में है, आंसू में है, क्योंकि वह भटक गई है। और प्रभु ईसा का यह संदेश सबसे पहला संदेश कि पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है अपने स्तर को ऊंचा उठाओ। जब हम गिरते हैं तो हमारा स्तर गिरता है। लोगों के जीवन का स्तर, नैतिकता का स्तर, चेतना का स्तर, दिव्यता का स्तर, शांतिमय प्रभुमय जीवन का स्तर गिर रहा था। लोग बेहोशी में थे। खाने पीने, दुनियादारी का जीवन, अचेतन जीवन, बेहोश होकर जीना। ईश्वर लोगों को बुलाते हैं कि चेतना युक्त जीवन बिताओ। पश्चाताप करो का मतलब है चेतना को जगाओ, आत्मा को जगाओ,
अच्छे और बेहतर जीवन संभव है और पश्चाताप से संभव है। जब लोग पश्चाताप किए, जो पश्चाताप किए, जिनकी चेतना जागी, जिन्होंने प्रभु को पहचाना, उनकी शिक्षा के द्वारा प्रज्ञा पाया, प्रकाश पाया, जीवन और चंगाई पाई, उनका जीवन बदला। शांतिमय, प्रेममय और आनंदमय जीवन। प्रभु ईसा की शिक्षा जीवन बदलती है। हमारे बंधनों को काटने के लिए हमें प्रज्ञा, ज्ञान, ऊर्जा और समझ मिलती है। नबी सामुएल महानतम नबी थे। ईश्वर ने उनको चुना। वे एक विशेष बच्चे थे और एक खास तरह से ईश्वर की आशीष और कृपा द्वारा अपनी माँ की कोख में आए। उनके द्वारा भी ईश्वर ने परिवर्तन की हवा चलाई। आज हम अपने जीवन को झांकें, देखें। मेरे जीवन में दुख है, गिरावट है, बुराई से हम घिरे हैं, तो हम यही प्रार्थना करें कि हमें अपनी ओर लौटने का वरदान दे। प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, हम पश्चाताप करें और प्रभु की ओर लौटें। प्रभु में हमारा भविष्य आनंद भरा हो, कृपा भरा हो। आमीन।